अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। तकरीबन लास्ट अपडेट जब मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपसे सिल्वर गेट बैंक का जिक्र किया था और जो भी मार्केट में हमारी पोजीशनिंग थी उसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी अरसे बाद स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों मार्केट की क्या सिचुएशन है, आप ऐसा समझेंगे क्रिप्टो मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की न्यूज़ आई है। सिल्वर गेट के बाद दोस्तों हमारे पास जो है ना एसवीबी बैंक को भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरा आ गया था। सिलिकॉन वैली बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें दोस्तों अभी आप ऐसा समझें कि डायरेक्टली गवर्नमेंट आपकी इन्वॉल्व हो चुकी है। उसका जो भी इट मीन्स की न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी शेयर कर दी है। तो इसी वजह से हमारे पास मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की ऊपर की मूवमेंट आई है। और परसों मुझे याद है काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे डिस्कॉर्ड पर कि क्या लग रहा है मार्केट में, तो मैंने आपसे यही कहा था कि 20,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम लोग पहला टारगेट 21-22,000 तक काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। अभी के लिए तो मार्केट प्राइस आपकी 24,000 के आसपास चल रही है, तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम मार्केट में मिली है। ठीक है, क्लोजिंग्स हमारे पास दोस्तों परसों की रिपोर्ट हो गई थी तकरीबन 20,570 की। तो देखें ये नंबर इतने आपके ज़रूरी होते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपको नंबर बता दिया जाए उसको याद दहानी से आप उसको जहन नशीन कर लें। अच्छी खासी उसमें आपको फिर ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, कहाँ पर सप्लाई डिमांड आ रही है, ये मैं आगे आपको चार्ट पर ले जाकर बता दूंगा। न्यूज़ हमारे पास जो थी उसमें यही है कि जो बाइडन ने डायरेक्टली ट्वीट किया है कि सिल्वर बैंक जो आपका एसवीबी जो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, इसको वो लोग ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि सिक्योर करेंगे। पूरी न्यूज़ मैंने आपके साथ डिस्कॉर्ड पर शेयर कर ली थी। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कल के दिन सीपीआई का डेटा भी है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। जो दोस्त इट मीन्स के मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्हें पता है कि सीपीआई के डेटा पर भी मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम बन जाती है। एसएनपी को भी देखेंगे दोस्तों, इक्विटी मार्केट सारी इट मीन्स के अभी के लिए क्या लेवल उसके आ रहे हैं, हमारे पास मैक्सिमम हम लोग कितना टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ, उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा, ऑर्डर बुक भी दिखा दूंगा और उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे चार्टिंग को। दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर को भी देख लेंगे, पर पहले जो न्यूज़ मार्केट में आई है जिसमें एसवीबी बैंक को इट मीन्स के सेफ किया है आपके बाइडन ने, उसमें देखें आप खुद भी देख सकते हैं कि बाइडन क्विक एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन शुड गिव अमेरिकन्स कॉन्फिडेंस दैट यूएस बैंकिंग सिस्टम इज़ सेफ। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज़ है और डायरेक्ट आपके यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से आ रही है। और वैसे भी जब बात आती है दोस्तों आपकी सिलिकॉन वैली की, तो उसमें आप ऐसा समझें कि सारा आपका टेक जो हो गया, डिजिटल एसेट्स और इन सब चीज़ों को लेकर सिलिकॉन वैली एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर ज़्यादा डिस्टरबेंस जो है वो आपकी मुल्क की मईशत के लिए भी ठीक नहीं है, और एक जो आपका लोगों का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होता है ना, उसके लिए भी इट मीन्स कि वो एक अच्छी चीज़ नहीं थी। इसीलिए फेड और आपकी गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और इसको इट मीन्स के बेल आउट का पैकेज या जो भी होगा बहरहाल उसकी हेल्प करने के लिए खुद ही आ चुके हैं। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास सीपीआई का डेटा भी है मंथली टू मंथली, और उसके बाद ईयर टू ईयर बेस्ड भी है, और उसके बाद कोर सीपीआई भी है। ठीक है, तो आप ऐसा समझें कि सारा डेटा कल के दिन काफ़ी अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट में बन सकती है। और जो दोस्त मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्हें पता है कि इक्विटी मार्केट्स में ज़बरदस्त टाइप की मोमेंटम बनती है जब भी आपका सीपीआई मार्केट में रिपोर्ट होता है। ठीक है, और परसों के दिन फिर हमारे पास कोर पीपीआई है, कोर रिटेल सेल्स है, और तकरीबन आप ऐसा समझेंगे फ्राइडे तक मार्केट में अच्छा खासा डेटा रिपोर्ट हो सकता है। और थर्सडे का दिन हमारे पास आप ऐसा समझेंगे कोई भी ख़ास डेटा नहीं है। ठीक है, तो कल के दिन हम लोग मार्केट में मेजर मोमेंटम देख सकते हैं। इक्विटी मार्केट आप ऐसा समझेंगे काफ़ी हद तक वीक हैं, पर एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको डिस्कॉर्ड में कहा था कि जो हमारे पास डेली क्लोजिंग रिपोर्ट हुई थी वो तकरीबन 3862 की थी। ठीक है, और उस टाइम मैंने आपसे यही कहा था कि जब तक 3850 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट में ऊपर की तरफ का मोमेंटम जो है ये बना रहेगा। आज सुबह भी आप देख सकते हैं कि 3940 का हाई लगा था जो लास्ट टाइम मैंने बाइंग की थी। तकरीबन लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इक्विटी मार्केट और आपकी इथेरियम में ज़बरदस्त टाइप के एसएल हिट हुए थे, तो आप ऐसा समझिए कि अच्छी खासी उसमें रिकवरी आ चुकी है। बीटीसी में ज़बरदस्त टाइप का एक ट्रेड लगा था और तकरीबन हम लोग 22,200 के आसपास निकल चुके थे। और इक्विटी मार्केट में दोस्तों अभी तक आप ऐसा समझें कि 45 से 50 पॉइंट का ट्रेड अभी तक हम लोग सुबह से उठा चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त टाइप की मोमेंटम अभी के लिए मार्केट में रिपोर्ट हो रही हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। करंट मार्केट प्राइस दोस्तों हमारे पास बीटीसी की चल रही है तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 24,050 की। ठीक है, और ऑर्डर बुक बड़ी अजीब सी सिचुएशन में है। मैंने वैसे भी आपको कहा था कि 20,000 के आसपास मार्केट में मैक्सिमम ऑर्डर आपके लगे हुए। ठीक है,
एक तो वहाँ से भी पुल बैक मिला है मार्केट को, और जब आपके पास डेली क्लोजिंग्स रिपोर्ट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद आपके ट्रेड्स जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, 2000 पॉइंट में टारगेट कर रहा था, पर अभी के लिए आप ऐसा समझिए कि 4000 पॉइंट की मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। मैक्सिमम ऑर्डर जो दोस्तों हमारे पास अभी के लिए रिपोर्ट हो रहे हैं वो आप ऐसा समझें कि एरिया जो है हमारे पास 25,300 से लेकर 25,800 तक के आपके मैक्सिमम ऑर्डर जो हैं अभी के लिए शॉर्ट सेलिंग के ये रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑर्डर बुक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर डिमांड जोन की बात करें दोस्तों तो उसमें आप ऐसा समझेंगे 20,000 से पहले हमारे पास लिमिट ऑर्डर्स जो हैं वो बाइंग के नहीं है। ठीक है, मार्केट आपकी काफ़ी बुलिश पैटर्न में चल रही है, और लेट सपोज ये SVB जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इसको लेट सपोज अगर बेल आउट करते हैं, या ऑलरेडी मार्केट में बड़ी न्यूज़ तो आ चुकी है, लेकिन अगर मज़ीद सपोर्ट इसको फेड की तरफ से या डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़्यादा मज़ीद, इट मीन्स कि अनाउंसमेंट भी आ जाती है कि हाँ यार हम इस तरह इसको सेफ साइड पर खेलेंगे और इसको बिल्कुल सिलिकॉन वैली बैंक जो है इसको हम बिल्कुल सही सिमत में लेकर जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना दोस्तों वो बड़ा ज़बरदस्त टाइप का भी आपकी मार्केट में पड़ सकता है। और काफ़ी अरसे से जो मैं आपसे कह रहा था कि 25,000 और 25,500 का जो एरिया है, ये इस तरह देखें, जब भी मार्केट आपकी ऊपर आती है 24,000 25,000, लास्ट टाइम 2-3 बार मार्केट ऑलरेडी ट्राई कर चुकी है। तो जब थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट होता है मार्केट में, मेजरली इस तरह होता है कि आपकी सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट में जो भी आपकी सप्लाई जोन होती है वो ब्रेक हो जाती है। पर अगर 2 ट्राइयाँ हो जाए मार्केट में या 3 ट्राई लग जाती हैं, उसके बाद फिर मार्केट को अच्छा खासा जो है आप ऐसा समझें कि लिक्विडिटी चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो उसमें फिर आपकी मार्केट अच्छी खासी नीचे की तरफ आती है, काफ़ी हैवी बाइंग आपकी मार्केट में रिपोर्ट होती है। उसके बाद जब आपकी मार्केट शूट होती है तो फिर आप ऐसा समझें कि अच्छे अच्छे लेवल भी काफ़ी आराम से ब्रेक हो जाते हैं। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अभी के लिए मार्केट आपकी यहाँ पर भी हल्का सा शॉर्ट सेल है मार्केट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बुक की मैं बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम अगर मार्केट आपकी जाती है 25,000 या 25,600-700 के एरिया में, वहाँ पर काफ़ी सारे आपके शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर रिपोर्ट होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि 20,500 के आसपास काफ़ी हैवी बाइंग लगी हुई थी, तो उसमें बहुत सारे आपके SL हिट हुए थे। तकरीबन आप ऐसा समझें कि $70 मिलियन के आसपास जो हैं वो लॉसेस रिपोर्ट हुए थे ग्लोबली। तो उसके बाद जब आपने देखा कि मार्केट में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी आई थी, तकरीबन पूरा दिन आपकी मार्केट 20,000 के ऊपर ट्रेड हुई थी, क्लोजिंग भी फिर 500 के ऊपर आ जाती है। तो जिन लोगों ने लॉस किया होता है या बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके तो इतने छोटे SL नहीं होते। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो री एंट्री करते हैं अपनी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगाते हैं अपनी पोजीशनिंग। वहाँ से फिर आपने देखा कि जैसे ही मार्केट में मोमेंटम बना है, तो अभी हमारे पास 24,000 के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो ये तो सूरत हाल थी हमारे पास ऑर्डर बुक की। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम चार्ट्स की तरफ। अगर चार्ट्स की बात करें दोस्तों, तो इस दफ़ा आप ऐसा समझें कि बिल्कुल अजीब टाइप के चार्ट हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, गैप अप ओपनिंग हुई थी क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, हमारे पास जो क्लोजिंग रिपोर्ट हुई थी, अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं तो फिर आपको पता होता है कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली मार्केट में। 21,000 के आसपास आपकी मार्केट में क्लोजिंग आई थी, और मार्केट में जब ओपनिंग रिपोर्ट हुई है वो तकरीबन आपकी 22,400 के आसपास रिपोर्ट हुई है। ठीक है, हमारी इक्विटी मार्केट में इस तरह का कोई सिनेरियो बहुत कम ही होता है कि जब आपकी मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो फिर ऊपर ही निकल जाए। ठीक है, उसमें इस तरह नहीं होता। काफ़ी मैच्योर मार्केट्स हैं, तकरीबन सुबह में भी हमारे साथ एग्जैक्टली ये सिनेरियो बना था, और उसके बाद इक्विटी मार्केट को अगर आप देखते हैं तो उसने पूरा गैप फिल किया है। वो भी आप ऐसा समझेंगे 50 पॉइंट गैप अप ओपन हुई थी मार्केट। हमारे पास जो क्लोजिंग रिपोर्ट हुई थी वो 63 की थी, और मार्केट आपकी 39.12 के आसपास ओपन हुई थी। तो आप ऐसा समझे पूरे 50 पॉइंट का फ़र्क था। फिर उस गैप को फिल करने आपकी मार्केट आप ऐसा समझेंगे 38.10-12 का जो है लो आज लगाया है, गैप भी फिल किया है, उसके नीचे लो भी रिपोर्ट हुआ है। वो जब गैप फिल होता है और लो रिपोर्ट होता है ना दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, जब आप इट मीन्स के मार्केट में पुराने होते हैं, आपको पता चलता है कि फिर इस टाइप की सिनेरियो में बनता क्या है। ऐसी पोजीशन में दोस्तों होता यह है कि मैक्सिमम लिक्विडिटी आपकी मार्केट में आ जाती है इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, जब आपकी मार्केट गैप फिलअप करने जाती है और उसके नीचे भी काफ़ी एक अच्छा खासा लो लगा दे, और उसमें रिटर्न फिर काफ़ी तेज़ हो, तो फिर आपने खुद शाम में देख लिया होगा कि किस हिसाब से इक्विटी मार्केट ने जंप लगाई थी। तकरीबन 3,900 पॉइंट की मोमेंटम जो है वो मार्केट ने दे चुकी थी गैप फिलिंग के बाद। अभी भी इक्विटी मार्केट काफ़ी अच्छी ट्रेड हो रही है। तो अगर BTC की बात करें ना दोस्तों, तो आप ऐसा समझें कि अभी हमारे पास करंट मार्केट प्राइस 24,100 की है,
यहाँ पर भी हल्की पुल्की सप्लाई है मार्केट में, पर मेरे पास जो चार्ट पर सप्लाई आ रही है ना दोस्तों, आप ऐसा समझें कि 25,300 या 400 के एरिया में चार्ट्स पर मेरे पास अभी के लिए सप्लाई आ रही है। और अगर डिमांड जोन की बात करें दोस्तों, तो आप ऐसा समझें हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है अभी के लिए वो 22,900 की आ रही है। ठीक है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है कल सीपीआई के डेटा में, और भी ये आप ऐसा समझें कि अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है शॉर्ट सेलिंग में कि ये तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है। ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ से ब्रेक होती है हमारे पास 25,000 या 25,500 का लेवल, तो तकरीबन आपकी मार्केट फिर 28,000 तक भी काफ़ी आराम से जा सकती है। और ये बात मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कही थी, उस टाइम में मार्केट में रिजेक्शन आ गई थी। लेकिन जब भी आपकी मार्केट में रिजेक्शन आती है तो फिर वो नए बायर क्रिएट करती है और काफ़ी हैवी ब्लो एक लगता है मार्केट में, उसमें फिर आपकी अच्छी से अच्छी रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 25,500 या 25,400 के आसपास एक अच्छी सप्लाई है। अपॉन डेली क्लोजिंग आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। करंटली भी आपकी मार्केट प्राइस जो है ये एक सप्लाई पर खड़ी है, पर कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, डिमांड जोन में आपको बता चुका हूँ, पहली डिमांड जोन हमारे पास अभी के लिए 22,700 से 800 का एरिया है। और नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो आपका अभी के लिए, जिसे आप कह सकते हैं यार सॉलिड डिमांड जोन, वो तकरीबन रिपोर्ट हो रहा है 21,300 से 500 का एरिया। तो ये तो था दोस्तों बीटीसी की ओवरऑल अपडेट। लेट सपोज अभी हमारे पास सिनेरियो क्या बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास अगर 24,400-500 के आसपास आज कहीं भी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आपकी मार्केट आराम से 25,500 तक जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है। वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर अच्छे खासे लग सकते हैं और अपॉन डेली क्लोजिंग आप अपना एसएल या टीपी भी काफ़ी आराम से डिसाइड कर सकते हैं। अभी के लिए बढ़ते हैं दोस्तों हम इथीरियम के चार्ट पर। एग्जैक्टली सप्लाई पर खड़ी है और इस वीक में हमारे पास ये 3 कैंडल्स जो लगी हैं, इसमें आप खुद देखेंगे सिर्फ 3 दिन में, आज तो स्पेशली कुछ ज़्यादा ही मार्केट ने रिकवरी दी है। उसकी मेजर रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइडन की ट्वीट थी। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 1672-73 की मार्केट है। ठीक है, और डिमांड जोन हमारे पास इसमें अभी के लिए जो आ रही है, आप ऐसा समझेंगे 1540 से 50 का एरिया जो है ये अभी के लिए करंट डिमांड जोन है हमारे पास। और अगर सप्लाई की बात करें तो करंटली आपकी मार्केट एक अच्छी खासी सप्लाई पर खड़ी है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो 1780 का एरिया जो है वो अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ये सेकंड सप्लाई जोन होगी। ठीक है, अगर हमारे पास आज 1700 के आसपास कहीं भी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका तकरीबन 1780 से लेकर 1800 तक मार्केट में काफ़ी आराम से लग सकता है। और अगर यहीं से ही रिजेक्शन आ जाती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इथीरियम में अभी भी वो एक अच्छी खासी सप्लाई पर खड़ा है, 1672 की मार्केट चल रही है और 1680-85 का जो एरिया है ये आपका इस वीक में काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। लेकिन अगर 85 या 90 1700 के आसपास आपको कहीं भी क्लोजिंग आज रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि 1800 की मार्केट बिल्कुल पक्की हो जाएगी। ठीक है, और नीचे की तरफ डिमांड जोन में आपको बता चुका हूँ कि एक स्लाइड डिमांड जोन जो है वो हमारे पास 1600 का एरिया आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो है वो आपके पास अभी के लिए 1530 का एरिया है। इक्विटी मार्केट भी देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है आज इक्विटी मार्केट में भी। करंट मार्केट प्राइस जो इक्विटी मार्केट की है दोस्तों, आप ऐसा समझेंगे 38, 82 और 83 की चल रही है। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि इसमें भी तकरीबन 50 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसे पूरा फिल किया गया है मार्केट में। यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग रिपोर्ट हुई थी, ये कैंडल अगर आप देख सकें तकरीबन 3863 पर मार्केट जो है वीकेंड पर क्लोज हो गई थी। और आज जो हमारे पास ओपनिंग मार्केट की आई थी वो तकरीबन 3912 के आसपास आई थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का आप ऐसा समझेंगे डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। पर मैच्योर मार्केट और इमेच्योर मार्केट्स में फ़र्क आप इसी तरह हमेशा देखते हैं कि मैच्योर मार्केट्स अगर होती हैं तो ज़्यादातर वो अपना गैप फिल करने ज़रूर जाती हैं। और S&P जैसा अगर इंस्ट्रूमेंट हो तो फिर तो आप ऐसा समझें कि ये ड्यू हो जाता है मार्केट में कि जितने भी गैप अप से वो ओपन हुई है एक बार तो या तो सेम डे ही फिलअप हो जाता है या फिर 1-2 दिन में मार्केट जो होती है वो आपकी फिलअप कर देती है। तो एग्जैक्टली हमारे पास आप देख सकते हैं कि पूरा गैप फिल हुआ है और इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग टाइप की आपकी मार्केट में दोबारा से एक बुल रन का आगाज़ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब गैप अप फिल होता है और इतने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पर जब आपकी मार्केट ट्राई करती है तो उसका एग्जैक्टली सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ कि आज अगर हमारे पास 3940 या 50 के आसपास कहीं भी क्लोजिंग आ गई
तो फिर आप समझेंगे 40-50 की मार्केट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। और 40-50 की अगर मार्केट कंफर्म होती है तो फिर आप ऐसा समझेंगे 41-80 तक के पूरी रेंज आपकी खुल जाएगी। तो उस सिनेरियो में फिर आप खुद सोचेंगे BTC और इथेरियम की प्राइसेस आपको कहाँ मिलेंगी। अभी के लिए ओवरऑल मोमेंटम जो है मार्केट का, हमारे पास इक्विटी मार्केट का अभी के लिए भी बुलिश है, जब तक हमारे पास 3850 के नीचे क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं होती, ठीक है। इसका इम्पैक्ट आप ऑलरेडी मार्केट में देख चुके हैं। BTC और इथेरियम हमारे पास फिर से बुलिश हैं, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी कह दिया था कि जब तक हमारी मार्केट जो है 20,500 में, लेट सपोज अगर उसके ऊपर क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर तो मार्केट आपकी दोबारा से एंट्री लग जाएगी उसकी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो न्यूज़ दोस्तों मार्केट में डाली जाती हैं। FTX एक्सचेंज देखें कितनी बड़ी न्यूज़ थी, उसमें से भी आपकी मार्केट निकल आई, ठीक है। सिल्वर गेट कैपिटल का इशू हुआ, उसमें से भी निकल आई। और SVB पर जब बात गई तो वहाँ पर फिर आपकी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें दोस्तों मार्केट में लगी रहती हैं। आप कोशिश किया करें अपनी सप्लाई और डिमांड जोन्स पर ज़्यादा ध्यान दिया करें, और जो नंबर्स आपको बता दिए जाएं अगर आप उसको सीरियस लिया करें तो काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का प्रॉफिट भी मार्केट में रिपोर्ट होता है। और लास्ट मंथ की अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस बताऊं तो तकरीबन उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स जो हैं वो बुक प्रॉफिट के थे, और सिर्फ एक SL हिट हुआ है, वो भी आपका ऐसा समझेंगे इस महीने में हुआ था, आपकी मार्च में, ठीक है, पहले वीक में हो गया था। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अगर आप BTC और इथेरियम में ट्रेड करते हैं, इसी को फॉलो करें, नंबर को गौर से सुना करें तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।